हे गाइस, वेलकम बैक टू जेई प्रेप प्रो। तो पिछली वीडियो में हमने ब्लैक बुक से लिमिट चैप्टर के करे थे क्वेश्चन नंबर 1 टू 3 और आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टू 10 आज की इस वीडियो में। तो आइए जरा देखें इन क्वेश्चंस को। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स के अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंदर वो कुछ वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। एफ ऑफ एक्स के अंदर ये माइनस करेंगे और जी ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ ए माइनस करेंगे और ए की वैल्यू बता रखी है हमें 0 से हाफ के बीच में है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखो, पहले जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है कॉट इनवर्स के अंदर 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये चीज़ देखते ही, ये वाली वैल्यू देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो x की जगह अगर हम लोग tan x पुट कर दें तो क्या होगा। x की जगह अगर हम tan x पुट कर दें तो क्या होगा, आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan x tan स्क्वायर x। ठीक है, तो अब अगर हमने x की जगह tan x पुट कर दिया तो ध्यान से देखोगे तो हमारी ये वाली वैल्यू बनेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ बन जाएगी। तो होगा क्या, कॉट इनवर्स में बन जाएगा हमारा tan 3x। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। और अब देखो सेम चीज़ जी ऑफ एक्स के लिए करके देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है जो कि है कॉस 2x का। ठीक है, इसमें अगर हम cos 2x का फॉर्मूले को tan के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हमारी ये वाली वैल्यू cos 2x बन रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स के अंदर cos 2x। ठीक है, तो थोड़ा गंदा दिख रहा था, हमने इसको थोड़ा थोड़ा साफ कर दिया है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब हमें निकालने को क्या बोला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए। तो इस वैल्यू को थोड़ा देखें कुछ होता है क्या, यहीं पे करता हूँ। देखो, अगर ये लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ए और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, माइनस में है एफ ऑफ ए, अपॉन में जी ऑफ एक्स है, माइनस में है जी ऑफ ए। और अगर हमें x की जगह 1 मतलब x की जगह a पुट करें जो कि यहाँ पे दे रखा है, तो हमारी ये वाली वैल्यू 0.0 वाली फॉर्मेट बन जाएगी। 0.0 फॉर्मेट बन रहा है। अगर आप x की जगह a पुट कर दो तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a, और x की जगह अगर a पुट कर दो तो g ऑफ x माइनस g ऑफ a माइनस g ऑफ a। तो 0 माइनस 0 हो गया, 0 मतलब 0 हो गया ऊपर, 0 हो गया नीचे। तो अब यहाँ पे एल रूल लगा सकते हैं हम। बिल्कुल लगा सकते हैं, तो आओ लगाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ऊपर भेज देता हूँ, हाँ यहाँ। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एल लगाते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी अपनी। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी अपनी कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू बच रही है। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एक बार देखते हैं क्या था हमारा। देखो, एक तो हमारी वैल्यू थी ये कॉट इनवर्स के अंदर ये था, और एक थी ये। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इनवर्स का थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये चीज़ बन जाएगी हमारी π/2 माइनस में tan इनवर्स x। इसका एक वो होता है ना, याद है वो वाला फॉर्मूला इनवर्स प्रॉपर्टी की, कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इसी को हमने उधर भेज दिया है जो ये कॉट के अंदर था, और x तो हमारा tan x था ही, तो वैसे करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो, तो हमारी एक तो ये वैल्यू आ गई और एक हमारी वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को ऊपर अगर हम एल लगा देंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारी इसकी वैल्यू निकल आएगी। आओ करें ज़रा इसे, π/2 माइनस में है
टेन इनवर्स एक्स, 3 था यहाँ पे, और यहाँ पे था 2 टेन इनवर्स में एक्स। ठीक है, अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एल रूल लगाकर, तो ये वैल्यू तो हमारी जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट है, बचा ये। तो टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, -3 का तो -3 पे रखो इधर, टेन का डिफ्रेंशिएशन होता था 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम चीज़ नीचे करेंगे 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कटा और बचा हमारा -3 अपॉन में 2। ओके, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो आओ जरा देखें अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार ट्राई जरूर करो पहले, क्योंकि बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना फॉर्म भी पता करने में ना हालत खराब हो जाती है, लोग ढंग से इसका फॉर्म नहीं निकाल पाते कौन सी फॉर्म का सवाल है, कौन से फॉर्मेट का सवाल है। देखो कुछ लोग ऐसे, अगर हम एक्सटेंडिंग, देखो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अगर 1 की जगह हम 0 पुट करें और 2 अपॉन में एक्स है, तो एक्स की जगह 0 पुट करें, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो इसके ब्रैकेट के अंदर में 1 अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है, नीचे ई स्क्वायर भी है, और अगर ओवरऑल देखें हम तो ये साइन स्क्वायर है ना, साइन एक्स है मतलब, तो एक्स की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो ये भी इन्फिनिटी बन रहा है बाहर को। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। ये वैल्यू सीधे सीधे हमारी, ये वैल्यू सीधे सीधे हमारी 1 बनेगी और ऊपर वाला इन्फिनिटी बनेगा, तो ये 1 की अपॉन में इन्फिनिटी है, लेकिन हम डायरेक्ट इसका लगा नहीं सकते, पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब ये 1 की पावर में इन्फिनिटी कैसे बन रहा है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आ जाओ। तो चलो पहले सवाल लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और देखो यहाँ पे पहले तो मैं सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर है 1 प्लस एक्स और अपॉन में 2 अपॉन में एक्स, तो इस चीज़ को मैं सीधा y के बराबर मानूंगा। ठीक है, हमने y के बराबर इस पूरे वैल्यू को माना है। अब मैं दोनों तरफ लॉग लूँगा, तो हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स की पावर में 2 अपॉन में एक्स। ठीक है, अब आपको लॉग का ये वाला प्रॉपर्टी तो पता होगा, लॉग a विथ बेस b इज इक्वल टू सी, मतलब कि इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि b की पावर में c अगर हो तो वो a होता है, मतलब b की पावर में c रखो तो a बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो इसकी यहाँ पे बेस क्या है, e है, ln है, इसका भी बेस यहाँ पे e है। ठीक है, तो अब देखो उस हिसाब से अगर हम देखें, उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये देखो log ई वाई है, तो मैं क्या करूँगा, अगर दोनों तरफ से अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ इस फॉर्मेट में, अगर इस पूरे चीज़ को मैं लिखना चाहूँ, अरे यार हाँ, अगर इस पूरे चीज़ को मैं इस फॉर्मेट के हिसाब से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, इस पूरे चीज़ को इस फॉर्मेट में लिखना है मैं, तो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर हमारा b क्या है, e है, हमारा b है e, और c क्या है, c है y। ठीक है, सॉरी c है हमारा a, c है हमारा, एक सेकंड क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारा बेस जो है वो e है, क्लियर है बिल्कुल, और जो हमारा a जो मतलब जो ये c वाली वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है c, और ये जो y है वो बराबर है a के। ठीक है, तो सीधा y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू a है, और b की पावर में c, तो b क्या था हमारा, b था हमारा e, तो e की पावर में सब आ जाएगा, c क्या था हमारा, c ये पूरी वैल्यू, लॉग को ln लिख रहा हूँ, ln 1 प्लस एक्स 2 अपॉन में x। ठीक है, तो अब ये e की वैल्यू आ गई, ये मतलब y की वैल्यू आ गई ये, तो शुरू में हमारा y कुछ ऐसा दिख रहा था, अब y कुछ ऐसा दिख रहा है, बस थोड़े से हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है बीच में, जिसकी वजह से इसका सर्कल चेंज होकर ऐसा हो गया है। ठीक है, आ जाओ इसको आगे करें थोड़ा सा, अब इसको हम सीधा पुट करेंगे ऊपर की तरफ लेकर लेगा। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था ये, अब इसके हाँ चलो, अब देखो हमारी लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, और e की पावर में ln 1 प्लस एक्स की पावर में है 2x 2 अपॉन एक्स, और अपॉन में है ई स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर जो पावर है कितनी थी, पावर कितनी थी, पावर थी हमारी 4 अपॉन में साइन एक्स, पावर थी हमारी 4 अपॉन में साइन एक्स, तो पावर आ गई हमारी 4 अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, तो पावर आ गई हमारी 4 अपॉन में साइन एक्स। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पर भी e की पावर में समथिंग है, और यहाँ पर भी e की पावर में 2 है, तो अगर कभी भी ऐसा कुछ दिखता है हमें, मान लो यहाँ पे e की पावर 4 है, e की पावर 2 है, तो इसका अल्टीमेट वैल्यू क्या होता है, e की पावर 4 माइनस 2 नहीं होता है ना।
तो यही ये जो 2 है हम उसको माइनस में ऊपर ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ये देखो e की पावर में जो है ln 2 अपॉन एक्स पावर में है, तो ln की प्रॉपर्टी से हम इसको सामने की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। और ln 1 प्लस एक्स और माइनस टू कहाँ से आया, कंफ्यूज नहीं होना, नीचे का ऊपर चला गया तो माइनस के फॉर्म में चला गया वो 4 के। हाँ अब ये देखो, अब अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आप देख लेना एक्स की वैल्यू पुट करके, तो आपका 0 बन मतलब सॉरी ये इसकी पावर में जो चीज़ है, एक सेकेंड, हाँ देखो ई की जो पावर में ये जो वैल्यू है ना, ये वाली ये वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू निकालने चलोगे ना एक्स की जगह 0 पुट करके, तो आपका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। अब हालांकि ये जो 0 आ रहा है वो ई की पावर में है, तो किसी भी चीज़ के अगर किसी भी चीज़ में अगर किसी नंबर के पावर में अगर 0 है तो वो बन जाता है 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 बनेगा ई की पावर में 0 की पावर में इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1, 1 की पावर में इन्फिनिटी। अभी भी ये अब बना जाके ये प्योर 1 की पावर में इन्फिनिटी फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना वो वाला रूल लगा सकते हैं जो 1 की पावर इन्फिनिटी सॉल्व करने में लगाते हो ना, आप वो वाला फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर हमारा जब भी ऐसा कुछ होता है x टेंडिंग टू 0, तो हम क्या करते थे, देखो e की पावर में हम लिखते थे, जो मान लो हमारा बेस है माइनस में 1 जाता है और जो पावर होती है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो अब ये इस चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है e की पावर में, और बेस क्या था हमारा, बेस था हमारा ये, सॉरी बेस था हमारा, सॉरी बेस था हमारा e की पावर में 2 अपॉन में x ln 1 प्लस एक्स माइनस में 2, तो ये पूरा हमारा बेस है। अब हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे 1 से, ठीक है, और अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन में साइन एक्स, ये हमारा पावर हो गया और ये हमारा बेस है, ये पूरा बेस है इतना, और ये रहा हमारा उसका -1, ठीक है। अब ये हमारा बना है फॉर्म, अब यहाँ से सॉल्व करना आसान है, ठीक है ना। ये पूरी चीज़ ई की पावर में चल रही है अभी। तो देखो अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे में क्या लग रहा है, क्या करें, ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट का ये स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर x टेंडिंग टू 0 होता है तो ये वाला देखो, अगर ई की पावर में x है -1 अपॉन में x होता है तो ये चीज़ बनती है 1, अगर लिमिट हमारा x टेंडिंग टू 0 होता है। तो अभी इस स्टैंडर्ड लिमिट का, अब हम इस स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे, देखो कैसे करते हैं। देखो ई की पावर में है लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब ये देखना यहाँ पे ई की पावर में 2 अपॉन में x ln 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 1 2 अपॉन में x ln 1 प्लस एक्स माइनस 2, है ना। तो ये हमारी वैल्यू जो है, एक सेकंड दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारी वैल्यू जो है, इस पूरी वैल्यू को मैंने x माना है और अपॉन में x नीचे क्रिएट करा है। तो चीज़ों को मैथमेटिकली बैलेंस करने के लिए, हम इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 अपॉन में x ln 1 प्लस एक्स माइनस 2, और यहाँ पर पहले से क्या था हमारे पास 4 अपॉन में साइन एक्स, यहाँ पर पहले से था हमारे पास 4 अपॉन में साइन एक्स। तो अब हमारी ये वैल्यू 1 बन गई, ठीक है, हमारी ये वाली वैल्यू पूरी 1 बन गई। बचा क्या, बचा हमारे पास सिर्फ इतना, ठीक है ना। तो आ जाओ इसको सॉल्व करें, 2 अपॉन में एक्स ln 1 प्लस एक्स माइनस 2, और ये पूरी चीज़ है 4 साइन एक्स। देखो अब ध्यान से, यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक काम करो, 2 यहाँ दिख रहा है आपको, 2 यहाँ दिख रहा होगा और 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लो, तब एक स्टैंडर्ड लिमिट का हमें फॉर्म दिखने लग जाएगा। 2 कॉमन लेते हैं,
तो ये बनेगा 1/x ln 1 प्लस एक्स माइनस में 1 इंटू 4 में साइन एक्स। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिमिट दिख रहा होगा शायद से, ln 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स करके। अगर आप इस चीज़ को काटोगे तो सीधा वैल्यू 0 चली जाएगी और वापस से आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा 0/0 वाला। तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड लिमिट नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट लगाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत गलत हो सकता है। अगर आपको चुल मचे ज़्यादा तो आप लगा कर भी देख सकते हो। ठीक है, देखो इसका करेक्ट वे क्या होगा सॉल्व करने का। 4 2 तो इधर तो 8 जा रहा है, तो इस 8 को इधर रखो और एक काम करो, ln का एक्सपेंशन लिखो। ln 1 प्लस एक्स का होता है ना एक्सपेंशन, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आगे तक जाती है हमारे बस एक्सपेंशन। तो अब 4 2 8 हो गया और नीचे में लिखो साइन एक्स। ठीक है, और इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में आ जाएगा एक्स और ln 1 प्लस एक्स माइनस में एक्स। ठीक है, तो अब हमारी बनी ये वाली वैल्यू। अब हम लगाएंगे यहाँ पर ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, 8 साइन अपॉन में 8 अपॉन में साइन एक्स, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। तो ये एक्स कटा, और देखो अब साइन एक्स की, अब हम यहाँ पे साइन एक्स का भी एक्सपेंशन लगा देते हैं। ठीक है, साइन एक्स का एक्सपेंशन और फंक्शन है या ऐसा होगा, तो एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना हमें पावर 1 की जरूरत है, तो हम यहाँ तक नहीं करेंगे इसको फैक्टोरियल इसका एक्सपेंड। तो 8 अपॉन में मैं एक्स लिख रहा हूँ और ये एक एक्स मिलके एक्स स्क्वायर बन गया। देख रहे हो ना, ये वाला चीज़ एक्स बन गई और ये वाली चीज़ एक्स थी पहले से, तो एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर में अपॉन में 2, ये 2 से ये गया 4 आया और ये कटा, आंसर आया हमारा, यहाँ पे माइनस भी था, यहाँ पे माइनस भी था, तो आंसर आया हमारा -4। ठीक है, तो आंसर आ गया -4। तो अब एक बार ऑप्शन देख लो क्या क्या था। देखो ऑप्शन में था हमारे पास e की पावर -4, सॉरी चलो e की पावर -4 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 अपॉन में एक्स, और ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF, इस डब्बे को GIF रिप्रेजेंट करता है। और देन बोला है आंसर जो आएगा p अपॉन में q, तो p प्लस q की हमें वैल्यू बतानी है, जहाँ पर p और q रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम को और क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम को हम लोग बोलते हैं और को प्राइम नंबर्स। किसी को याद ना हो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके HCF जो है 1 आता है उसको बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, आ जाओ, तो आ जाओ, एक आपको प्रॉपर्टी बताओगी, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, ये होता है। ठीक है, अब इस वाली प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब वो देखो, अब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो x माइनस में ये इज इक्वल टू दिस, मतलब मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये करूँगा क्या यहाँ पे 3 अपॉन में x और x अपॉन में 4 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर x अपॉन में 4। ठीक है, इज इक्वल टू p अपॉन में q। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x अपॉन में 4x, x कटा माइनस में ये देखो, और यहाँ पे 3 अपॉन में x। तो देखो अगर हमारा x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इस वाले में कुछ भी वैल्यू जाए, फ्रैक्शनल पार्ट का अपना हमेशा आंसर जो देता है वो देता है 0 से 1 के बीच में, है ना, 0 से 1 के बीच में देता है अपना आंसर। तो अगर ऊपर को एक नंबर बन रहा है और अपॉन में नीचे इन्फिनिटी जा रही है, तो अगर a और b एक नंबर है जिसमें से b इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और वैसे ही ऑल ओवर एक फ्रैक्शन है, तो ये हमारा पूरा चीज़ 0 बन जाता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जाएगा हमारी 0 को, तो आंसर आएगा हमारा 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये हमारा p और q का वैल्यू आ गया, ये सॉरी q। ठीक है, तो अब हमें पूछा है p प्लस q, तो p प्लस q होगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। p प्लस q इज इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आ जाओ अगला क्वेश्चन करें।
हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर में एन प्लस पाई अपॉन में थ्री की पावर एन अपॉन में एक्स की पावर में एन माइनस वन प्लस पाई बाय थ्री की पावर में एन माइनस वन, जहाँ पर एन एक इवन इंटीजर है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो अब इन चार ऑप्शंस को देखने हैं और उसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन एडवांस बहुत पूछता है, ठीक है ना। तो अगर ये मल्टी करेक्ट में आ जाता तो हमें एक एक ऑप्शन जो है चेक करना पड़ता, ठीक है। तो अभी तो ये सिंगल करेक्ट है, तो लेकिन फिर भी एक एक में ऑप्शन चेक करके दिखा दूंगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आ जाओ। तो देखो, हमें एन के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और एन की वैल्यू जो है वो इवन इंटीजर है, ठीक है ना। लेकिन एक्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता, एक्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो इसके अंदर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या होगा? पहला केस मैं ये लूंगा कि एक्स जो है वो पाई बाय थ्री से छोटा है, दूसरा पाई बाय थ्री के बराबर है और तीसरा एक्स जो है वो बड़ा है पाई बाय थ्री से। तो ये तीन केसेस होंगी हमारी। अब हम आ जाओ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइटिंग गंदी हो रही है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन में है एक्स की पावर एन प्लस पाई अपॉन थ्री की पावर एन और एक्स की पावर में एन माइनस वन प्लस पाई अपॉन थ्री की पावर में एन माइनस वन, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई में क्या करूँगा कि मैं एक्स की पावर एन को कॉमन निकालूंगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एक्स की पावर मैंने एन कॉमन निकाली ऊपर की तरफ में, तो ये बनेगा वन प्लस पाई अपॉन थ्री एक्स की पावर में एन, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ, अगर मैं नीचे की तरफ एक्स की पावर एन माइनस वन, थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में, हाँ, तो एक्स की पावर में एन माइनस वन को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बनेगा वन प्लस पाई अपॉन में थ्री एक्स की पावर में एन माइनस वन, ये बना हमारा कॉमन निकालने के बाद। और इस एन से हमारी इस एन, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, तो बचेगा ऊपर की तरफ को सिर्फ एक्स, ठीक है। आ जाओ, इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो अगले पेज पे जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, मैं अपना पहला जो केस होगा ये सॉल्व करता हूँ, पाई अपॉन में थ्री। तो देखो, हमारी वैल्यू क्या बनी थी, एक्स इंटू वन प्लस पाई बाय थ्री एक्स टू द पावर में एन अपॉन में वन प्लस पाई अपॉन में थ्री एक्स की पावर में एन माइनस वन, ये बना था, ठीक है। तो अगर हमारा एक्स पाई बाय थ्री से छोटा होगा, ठीक है, अगर पाई बाय थ्री से अगर ये छोटा होगा, अगर ये पाई बाय थ्री से छोटा होगा, तो ये वाली जो हमारी वैल्यू होगी वन प्लस पाई अपॉन में थ्री एक्स पावर एन अपॉन में वन प्लस पाई अपॉन में थ्री एक्स की पावर में एन माइनस वन। देखो अभी अगर एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यहाँ पे लिमिट है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पर भी इन्फिनिटी आएगा, तो होगा ये हमारा एक्स जो है वो पाई बाय थ्री से अगर छोटा होगा, तो हमारा ओवरऑल जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी ए अपॉन में वी, अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है और हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा बन जाएगा। अगर हमने एक्स की जगह पे पाई, अगर पाई बाय थ्री से अगर हमारा एक्स जो होगा छोटा होगा, तो ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और ये वैल्यू अगर वन से छोटी होगी और पावर में अगर इन्फिनिटी होगा, तो ये बन जाता है जीरो। आया बात समझ में? देखो हुआ क्या यहाँ पे, ए जो न्यूमरेटर है हमारा और बी जो डिनोमिनेटर है, तो ए हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, बी से, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन बने और पावर में इन्फिनिटी हो, तो चीज़ जीरो बन जाती है, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू बनेगा जीरो, सेम तरीके से ये वैल्यू बनेगा जीरो, तो आंसर आ जाएगा एक्स। पहले कंडीशन का आंसर आ जाएगा हमारा एक्स। तो अब देखो, अब दूसरा केस लेते हैं एक बार। दूसरा केस हमारा होगा एक्स जो होगा स्मॉलर देन पाई बाय थ्री। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक्स बोल रहा हूँ, हटाओ इसे। एक बार पहले ओरिजिनल वाला क्वेश्चन देखो, फॉर्म क्या था, ये थी फॉर्म। इसको एक बार दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, एक्स की पावर में एन प्लस में पाई बाय थ्री की पावर में एन अपॉन में एक्स की पावर में एन माइनस वन प्लस पाई बाय थ्री की पावर में एन माइनस वन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा
कि पाई बाय 3 की पावर n, मैं ऊपर को कॉमन लूँगा, पाई बाय 3 की पावर n अगर मैं ऊपर की तरफ कॉमन लूँगा तो यहाँ बनेगा x अपॉन में पाई बाय 3 की पावर में n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मैं पाई बाय 3 की पावर में n माइनस 1 है ये, लूँगा कॉमन, तो यहाँ बनेगा x अपॉन में पाई बाय 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब हमारा ये बना, तो ये पूरा n से ये पूरी वैल्यू कटेगी। और अब अगर हम n को इन्फिनिटी रख दें, वैल्यू यहाँ पे लिमिट थी ना हमारी इन्फिनिटी की, तो अगर अब हम n को इन्फिनिटी लगा दें तो हमारी ये वाली जो वैल्यू है बन जाएगी 0, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 0, तो हमारा बचेगा सिर्फ पाई बाय 3। ओके, बचेगा सिर्फ हमारा पाई बाय 3। आ जाओ, अब आखिरी कंडीशन एक बार देखता हूँ मैं कि अगर हमारा x बराबर होगा पाई बाय 3 पे तो क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो केस है ये हमारा थर्ड, x इज इक्वल टू पाई बाय 3। देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर में n प्लस पाई बाय 3 की पावर में n अपॉन में x की पावर में n माइनस 1 प्लस पाई बाय 3 की पावर में n माइनस 1। x की जगह सीधा हम पाई बाय 3 पुट करेंगे तो बनेगा हमारा पाई बाय 3 की पावर में n प्लस पाई बाय 3 की पावर में n अपॉन में पाई बाय 3 की पावर n माइनस 1 प्लस पाई बाय 3 की पावर में n माइनस 1। तो हम लोग उसको 2 कॉमन निकालो दोनों तरफ से, ऐड करने पाएगा ना 2, और ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा पाई बाय 3 की पावर में, ये काट दूंगा मैं n, और यहाँ पर आएगा पाई बाय 3 की पावर में n माइनस 1। ठीक है, तो इस n से ये पूरा कटेगा और आंसर आएगा हमारा पाई बाय 3 पाई। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ दिख रही थी हमारी, ये जो चीज़ दिख रही थी हमारी, हम इससे सीधा एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारा एफ एक्स है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, पाई बाय 3 से छोटे होने पर वो वैल्यू दे रहा है x। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ x अगर x वैल्यू दे रहा है कब, जब पाई बाय 3 से छोटा है, और दूसरा पाई बाय 3 वैल्यू आ रही है कब, जब x ग्रेटर देन, एक सेकंड, ये मैंने वापस से सेम लिख दिया क्या, जब x बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाय 3। ठीक है, तो इससे हम सीधा ये कंक्लूड कर पा रहे हैं, हमने जितना सॉल्व करा, हमने जितनी लंबी सॉल्यूशन लिखी है उससे हम ये बात कंक्लूड कर पा रहे हैं। अब इससे हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ, कौन सा कलर लूँ, ग्रीन लेते हैं। ये वैल्यू है पाई बाय 3, ये है पाई बाय 3, और ये जो पहला पोर्शन है अगर उस हिसाब से देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो इस पॉइंट से देखें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, सीधा ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा बनेगा, और इसके बाद ये पाई बाय 3 है, तो इधर तक जो दूसरा ग्राफ होगा हमारा, मैं इसको रेड से करता हूँ, जो दूसरा ग्राफ होगा वो ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 2 पार्ट है ये ग्राफ के। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं अपना। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि f डिफाइंड है पाई, मतलब f की जो वैल्यू पाई बाय 3 से इन्फिनिटी तक, वो जो आंसर देगा पाई बाय 3 से इन्फिनिटी तक वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का मतलब होता है हमारा इन्वर्स। तो पाई बाय 3 से इन्फिनिटी तक क्या हमारी वैल्यू इन्वर्स में एग्जिस्ट करेगी? क्या यहाँ से इन्फिनिटी तक जो जा रहा है ये ग्राफ, क्या यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इन्वर्स बना सकते हैं अपना? तो इसके लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी होता है। बाइजेक्टिव क्या होता है? 1 1 ऑन 2। तो क्या ये 1 1 वैल्यू दे रही है? जी बिल्कुल दे रही है। ऑन 2 है ग्राफ, बिल्कुल ऑन 2 है। तो पाई बाय 3 से इन्फिनिटी तक ये है इन्वर्स अपना मतलब दे सकता है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हमसे पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है ना, तो आ जाओ बाकी बी, सी और डी चेक करें। तो बी में हमारा बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे होगा ऐसा कुछ कि देखो ये जो हमारा ग्राफ था वो कुछ ऐसा बना हुआ था।
ठीक है। और अब उसमें हम करें क्या कि अगर कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो एफ ऑफ एक्स में अगर हम यहाँ पे माइनस पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो वो जो ग्राफ होता है अपना, जो ये एक्स वाई एक्सिस है उसको अगर हम लोग रोटेट करेंगे, वाई एक्सिस को अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो इसके साथ ये चीज़ अटैच है तो ये घूम के इधर को आ जाएगी और ये दिखेगा कुछ ऐसा। मैं सेम पे ही प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखेगा कुछ, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ये देखो, तो ये ऐसे जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये वाइट वाला पोर्शन हटा दो, वाइट वाला पोर्शन हटा दो, ये दिखेगा सिर्फ हमें ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले का ग्राफ। ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ है इस चीज़ का। ठीक है, और अब देखो, अब हमें सी वैल्यू दे रखी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे हम, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है कि नहीं, इस पे ये पता करने के लिए जो दो ग्राफ निकालेंगे हमारे, उनका जो इंटरसेक्शन होगा, अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे होंगे तो जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा। तो उसको चेक करने के लिए पहले दूसरे का ग्राफ मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, जो ये, तो ये जो दूसरा है इसमें है मॉड एक्स का, तो ये इसका जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं इस वाले ग्राफ पे अपना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं तो ये बनेगा कुछ ऐसा। देखो हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, अगर इस पे मैं मॉड एक्स का जो वो लगाऊं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। और वो जो दूसरा वाला ग्राफ था माइनस एक्स वाला, एफ के अंदर में माइनस एक्स वाला, तो इस ग्राफ को हम उस ग्राफ में पुट करेंगे और जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा, जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसका ग्राफ बन कैसा रहता है, इसका ग्राफ बना है ऐसा, तो ये वैल्यू आ जा रही है हमारी ऐसे। तो जो कॉमन पार्ट है ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 3, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाई 3। तो ये जो शेडेड रीजन है ये है कॉमन एरिया इंटरसेक्शन का। तो क्या पाई बाई 3 से और माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 तक हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो बिल्कुल हमारे पास इसके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कि हमारा बी और सी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब आंसर हमारा ये भी नहीं है, हमें आंसर अपना पता तो चल चुका है डी। अब डी कैसे होगा वो देख लो, बोल क्या रहा है डी स्टेटमेंट की एफ ऑफ एक्स जो है वो वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स बिलोंग्स टू आर पे क्या ये 1 to 1 वैल्यू दे रहा है, आप खुद देखो, यहाँ पे देखो एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ, तो क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये वैल्यू एक 1 पे 1 ही दे रही है। अगर मैं मान लो यहाँ आऊँ तो यहाँ पे वैल्यू जो है हमारी कुछ माइनस पाई बाई 3 दे रही है, अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पर भी माइनस पाई बाई 3, यहाँ हूँ यहाँ पर भी माइनस पाई बाई 3 है ना, तो ये 1 1 नहीं है ग्राफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, डी होगा हमारा आंसर। ठीक है, डी होगा हमारा आंसर क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, हाँ तो इसमें क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन के अंदर पाई कॉस स्क्वायर के अंदर टेन के अंदर साइन एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्टैंडर्ड लिमिट लगेगा साइन वाला पहले, तो उसके आगे देखते हैं क्या होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पाई कॉस स्क्वायर टेन साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में ये साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड लिमिट याद है ना इसका, वहीं लगा रहा हूँ वहाँ पे। तो पाई कॉस स्क्वायर के अंदर टेन के अंदर साइन एक्स। ठीक है, और मेरा एक्स स्क्वायर कहीं गया नहीं है, यहीं पे है। आ जाओ एक्स स्क्वायर। अब जो चीज़ मैंने डिनोमिनेटर में खुद से लिख दी तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं ऊपर की तरफ को सेम चीज़ लिखूँगा, कॉस स्क्वायर में टेन के अंदर में साइन एक्स। बार बार लिखना यार, मेहनत वाला काम है। आ जाओ, तो ये वैल्यू जाएगी पूरी 1। ठीक है, बचेगा ये, तो हालांकि एक एंगल है तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूँ। देखो ये एक एंगल ही है, हमें पता है क्योंकि ये साइन के अंदर था। ठीक है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर टेन के अंदर साइन एक्स। ठीक है, मैंने अब इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, और ये पाई मैं कॉमन लेके बाहर निकालता हूँ, तो साइन पाई और इधर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टेन साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो देखो अभी फिर से ये वैल्यू जो है साइन के अंदर में आ गई है,
तो अब क्या होगा, सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि साइन पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर टेन के अंदर साइन एक्स अपॉन में ये सेम चीज़ जो एंगल बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टेन के अंदर साइन एक्स, ठीक है, इनटू में। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर समथिंग, ये किसकी वैल्यू होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर समथिंग किसकी वैल्यू होती है? ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, देखो कंफ्यूज मत होना, ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखने का दोबारा मेहनत नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सीधा साइन स्क्वायर जो थीटा था टेन, हाँ यहाँ पे पाई भी मल्टीप्लाई में था, ठीक है ना, यहाँ पे पाई भी मल्टीप्लाई में था, तो इस पूरे के अंदर में पाई मल्टीप्लाई है, ओके। तो इस पूरे के अंदर भी पाई आएगा यहाँ पे, और टेन के अंदर आएगा साइन एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे पाई था तो इस वैल्यू को मैंने बना दिया साइन थीटा, थीटा कितना था? टेन के अंदर में साइन एक्स, तो और इसके साथ पाई मल्टीप्लिकेशन में था तो पाई इधर गया और साइन स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, थीटा ये था, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू जाएगी 1 को और बचेगी ये वाली वैल्यू, और अपॉन में एक्स स्क्वायर था, इसको भूलना नहीं है, वरना फिर आखिर में खेल हो जाएगा आपके साथ। थोड़ा मैं उसको ऊपर कर दूँ, चलो अब देखो बचा क्या है हमारा? पाई इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर टेन साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं नीचे में जो एक्स है उसका स्क्वायर बना के लिखूंगा, टेन स्क्वायर साइन एक्स, ये बन गया नीचे में इसका सेम का स्क्वायर, और ऊपर पाई था हमारा और नीचे है एक्स स्क्वायर। आ जाओ, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा सेम चीज़, टेन स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पे पाई भी है साथ में, भूलना नहीं है, और ये बन जाएगी वैल्यू 1, यहाँ से पाई बचा हुआ जो था यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो अब आगे ये बचा है पाई टेन स्क्वायर, पाई टेन स्क्वायर है ना, के अंदर है साइन एक्स, तो मैं अपॉन में सेम चीज़ करूँगा फिर से, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं नीचे भी स्टैंडर्ड लिमिट सीधा लगा दूंगा, तो नीचे में लिखूंगा एक्स स्क्वायर और अब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तब देखो क्या हो रहा है आगे, तो ये वाली अपनी वैल्यू तो 1 बन रही थी, है ना, और ये वाली वैल्यू 1 बन रही थी, मैंने यहाँ पे एक साथ कर दिया ना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको एक बार दोबारा खोल कर लिख देता हूँ, ठीक है, एक में ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा बार बार। तो पाई था टेन स्क्वायर के अंदर था साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जाएगा हमारा पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी बन गई, पाई जो बचा था मैंने लिख चुका हूँ आगे मैं उसको, और ऊपर खींचो इसे। अब देखो बचा है, अब सिर्फ आसान है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जा रही है 1 को, और एक्स हमारा किसको टर्न कर रहा था? एक्स टर्न कर रहा था 0 को। हमने लगता है कहीं गलती कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी भी 0 ही आंसर आ रहा है, तो कहाँ करा है हमने गलती? लगता है कहीं पे अपॉन में एक्स स्क्वायर था जिसको हमने छोड़ दिया। हाँ देखा, मैंने बोला था ना, ये देखो, ये जो यहाँ पे, सॉरी इसको ऊपर और ऊपर देखो, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर था मैंने नीचे लिखना भूल गया, ठीक है, इसलिए मेरे साथ खेल हो गया। ये खेल आपके साथ ना हो इसलिए आप एक्स स्क्वायर को ना भूलना, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये 1 और अंतर बचेगा सिर्फ पाई, तो पाई होगा हमारा आंसर, पाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो गलती अभी मेरे से हुई थी कोशिश करेंगे आपसे वो ना हो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन देखो, आसान है ये क्वेश्चन भी, मतलब आसान नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें जो बोल रखा है एफ ऑफ एक्स डिफाइन है स्मॉलर देन 3 पे और ग्रेटर देन 3 पे, ऊपर नीचे की वैल्यू दे रखी है, और लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू 3 है, और अगर उस पर एफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं कि पहले एल एच एल निकालूंगा ऊपर से और नीचे से आर एच एल निकालूंगा, उन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो अब दिखाता हूँ कैसे होगा ये।
देखो ई की पावर में है एक्स प्लस 3 ln 27 होल पावर में है एक्स टू द पावर 27 माइनस 9। इसका मैं लिमिट निकालने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे अगर ई की पावर में अगर लॉग कुछ ऐसा लिख रखा है, ई की पावर में मान लो यहाँ पे कुछ 10 लिख रखा है ऐसा, तो ये चीज़ ऐसे चली जाती है, ठीक है, गोल गोल घूम जाती है। तो ऐसा बन जाता है ये कुछ कि 10 की पावर में लॉग ई जो कि होता है 1, तो 10 की पावर में 1 ऐसा बन जाता है कुछ। तो लॉग गायब हो जाता है अपना और बचता है सिर्फ 10, जो वैल्यू होती है वो बचती है। तो यहाँ पे ये चीज़ कैसे इस्तेमाल होगा, देखो यहाँ पे ln 27 है, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये 1 बन जाएगी वैल्यू, और आ जाएगा यहाँ पे 27 की पावर में x प्लस 3 और इसके उस पे था पावर पे था x अपॉन 27, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 27 है, ये माइनस में 9 भी था यहाँ पे, भूलना नहीं है। देखो अब क्या करूँगा कि मैं 3 की पावर में 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिखूँगा, और उसके बाद x की पावर 3 है यहाँ पे, तो ये 3 कटेगा, मतलब 3 नहीं कटेगा, वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस में 9। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, 3 की पावर में x अपॉन 3 की पावर 2 9, यहाँ पे 9 बनेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे बनेगा 9, ठीक है। तो x प्लस 3 माइनस में 3 की पावर 2 ये बन के आया, और नीचे में वैल्यू देखो क्या है, 3 की पावर x माइनस 27। तो मैं क्या करूँगा, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 3 लिख दूंगा। अब ये जो वैल्यू आई हमारी, इसको देखो 3 की पावर 2 कॉमन निकालो ऊपर, तो यहाँ पर आएगा x अपॉन में 9, यहाँ पर आएगा x अपॉन में 9 x प्लस 3 माइनस में 2। एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी की वजह से अगर मैं 3 की पावर 2 कॉमन निकालूंगा तो ये -2 जो है यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। और नीचे में 3 की पावर 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ आएगा x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरी कटेगी और ये कटेगा, नीचे बचेगा 3। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो ये 3 माइनस में कुछ 3 की अपॉन में कुछ पावर है -1 है, तो यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट याद आ जानी चाहिए थी अब तक कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो ये होनी चाहिए हमारी, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से देखें तो 3 की पावर में है हमारा x कुछ, तो वहीं x हम नीचे क्रिएट करेंगे। तो 3 की पावर में जो चीज़ है x माइनस 9 x प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में ये x हम नीचे क्रिएट करेंगे, तो बनेगा x प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। अब नीचे की तरफ को क्या बचा, पहले ये चीज़ सेम टू सेम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लो, x प्लस 3 माइनस 2। अब ये देखो नीचे, तो ये वाली वैल्यू जाएगी हमारी पूरी 1 को, और यहाँ पे अभी ये वाली वैल्यू बची हुई थी 3 इंटू में 3 की पावर x माइनस 2 माइनस 1। अगर कोई इसको भी ध्यान से देखे, इसको भी अगर कोई ध्यान से देखे तो यहाँ पे कंक्लूड कर पाएगा कि यहाँ पर भी सेम जो यहाँ चीज़ हो रहा था वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पर भी स्टैंडर्ड लिमिट लगाऊंगा a की पावर x वाला नीचे की तरफ को, पहले ऊपर वाली चीज़ को वो कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर ऊपर वाली चीज़ को मैं ऐसा बनाना चाहूँ तो ये ऐसा आएगा कुछ कि एक्स स्क्वायर प्लस में, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में है प्लस 3x माइनस में है 9 टू द 18, ये बन रहा है हमारा। और नीचे की तरफ को मतलब इसके अपॉन में 9 है, और नीचे की तरफ को बनेगा 3 इंटू 3 की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2, ये वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी 1। तो देखो अब होगा क्या कि ये बन गया और नीचे बन रहा है x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2 नहीं बन रहा है, यहाँ पे x माइनस 3 बन रहा है, यहाँ पे भी 3 बनेगा और यहाँ पे भी 3 बनेगा। x माइनस 3 कैसे हुआ ये देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया यार। ये मैंने जब नीचे की तरफ को कॉमन निकाला था ना, तो नीचे की तरफ को कॉमन जो मैंने निकाला था वहाँ पे तो 3 आया था ना, कॉमन में 3 आया था ना, देखो x माइनस 3 है ना यहाँ पे,
तो मैंने कॉमन निकाला तो एक्स माइनस थ्री है, मैंने गलती से वहाँ पे 2 लिख दिया था, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना आप। चलो ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर ऊपर बनेगा एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था मैंने तो ये बना था, और नीचे की तरफ को बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस थ्री। तो ये वैल्यू जो आएगी ऊपर की तरफ को एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, तो 9 3 जा 27, तो यहाँ बना 27 और ये वाली वैल्यू कट गई। तो अब x की जगह 3 पुट करो, तो x की जगह 3 पुट करोगे सीधा, इंडिटरमिनेसी हट चुकी है, तो आएगा 9 अपॉन में 27, तो 1 अपॉन में 3, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन में 3। अब RHL की वैल्यू निकाल के देखते हैं, RHL की वैल्यू निकाल के देखते हैं। RHL की वैल्यू देखो, लैम्डा इंटू 1 माइनस कॉस इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री इंटू 10 के अंदर एक्स माइनस थ्री। ये देखते से आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत मतलब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे होगा। ये देखो लैम्डा क्वेश्चन का था 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस एक्स माइनस थ्री था ना, एक्स माइनस थ्री था, तो एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री 10 के अंदर में एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि 10 का पहले नीचे लगाएंगे, पहले स्टैंडर्ड लिमिट लगाएंगे हम 10 का, तो नीचे क्या बनेगा लैम्डा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री 10 एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री। मैंने करा क्या, ये जो 10x था हमारा अपॉन में x बन रहा था, तो अपॉन वाला x को कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और एक्स माइनस थ्री लिखा है, तो ये वाली वैल्यू जाएगी 1 और नीचे बच जाएगा इसका स्क्वायर। तो आपको अब कॉस का स्टैंडर्ड लिमिट याद आ गया होगा कि अगर ऐसा कुछ हो तो वैल्यू आती है हमारी हाफ, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस के अंदर है ये जो वैल्यू x ही मान लो, तो x माइनस थ्री अपॉन में एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आ जाओ लगाऊँ उसको मैं यहाँ पे, तो सीधा हमारी वैल्यू आ जाएगी इससे लैम्डा अपॉन में 2। तो पिछली वैल्यू जो हमारी आई थी वो 1/3 आई थी और ये आया है लैम्डा अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा RHL और LHL की वैल्यू थी हमारी 1/3। इक्वेट करेंगे इसको लैम्डा 2 अपॉन में 2 अपॉन में इज इक्वल टू 1/3, तो इसको करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। तो अब आंसर देखते हैं, एक बार ऑप्शन देखते हैं 2/3 C, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक सवाल था, मतलब आसानी था। ऊपर वाले मतलब LHS को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बाकी सब सही है इसमें। तो आ जाओ अब अगला क्वेश्चन देखें। ये देखो ये अब तक का सबसे आसान सवाल है जिस बोर्ड पे होने वाला है, ठीक है। देखो इसके अंदर साइन के अंदर है समथिंग और 2 माइनस कॉस है, इसके अंदर सीधा LH रूल लगाओ, चेन रूल से माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 साइन का कॉस के अंदर π/3 माइनस एक्स। नीचे देखो 2 का होगा 2 और कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, -1 का 0, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो 0/0 फॉर्म में बननी थी, जल्दी जल्दी मैं बताना भूल गया एक्साइटमेंट में, इतना आसान सवाल देखे 0/0 फॉर्मेट का सवाल था ये। तो देखो तो LS मैंने लगा दिया और जो हमारा आंसर आया सीधा अब इसके अंदर जो π/3 है मैं इसमें पुट करूँगा, तो क्या होगा π/3 अब x की जगह पुट कर दो, π/3 पुट करते ही आपका नीचे को ऊपर को बनेगा माइनस में π/3 माइनस π/3 cos 0 जो कि हो जाएगा 1 और साइन x जो है अगर इसकी जगह π/3 पुट करोगे तो माइनस में √3/2 बनेगा, √3/2 बनेगा, 2 कटा माइनस कटा बचा 1/3, ठीक है। 1/3 बी ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 टू आगे तक देखते हैं कितना हो पाएगा, उसमें वो करेंगे। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है जो कि ब्लैक बुक से नहीं है, ये किसी और किताब से लिया है मैंने। ये भी एक बट एक अच्छा सवाल है, आप इसको ट्राई करना और इसकी वैल्यू बताना। ये मल्टीपल करेक्ट है तो इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
अब इसको ट्राई करना और बताना इसकी वैल्यू कितनी आएगी और कमेंट करना, ठीक है। चलो।